हाय फ्रेंड्स, आज आम स्टार्ट करवा एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज सब्जेक्ट रो पार्ट 1 जोटा कि कंप्लीटली हमरो ओएसएससी सीजीएल एग्जाम को टार्गेट करके पढ़िबा। ठीक अछि। आगरो मु किछि कहि देबा को चाहूची। आई विल प्रोवाइड द स्टडी मटेरियल काहे कि ना ओएसएससी सीजीएल एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज गोटे सब्जेक्ट दे देछि मेंस रे, बट सेटा पई कोठु कोन पढ़िबा तार स्टडी मटेरियल अवेलेबल नाही कहले चल, बिल्कुल भी ना। मु प्रिपरेशन कला बेले मु भी हैरान ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ। तो आपण माने भी हैरान होउथिबे कोडू पढ़िबे कोन किछि आइडिया पाउ नथिबे। तो मु कहूनी कि मु जो स्टडी मटेरियल देबी ए स्टडी मटेरियल इज मोर देन एनफ, एतकी पढ़ी देले आपण पूरा 100 20 रु 20 मार्क रखि देबे। बट जेतेबेले आपण पाखे किछि सोर्स ही नाही, हैरान हेबाटू जहाँ स्टडी मटेरियल मिलूची सेतकी पढ़ी गोटे डिसेंट मार्क तो आसी ही जीवो। धर 20 मार्क पड़ुची 10 रु 12 मार्क आसी ही जीवो, ऑलमोस्ट डिसेंट मार्क पे मिल जीवो। तो एडा कहबा को चाहूछु कि एई सोर्स मोर देन एनफ नोहे। आ परे भी क्वेश्चन आ बाहर आसी पारे, एतकी कवर करि दियंतु आपण। तापरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दियंतु, जदि लागिला कि हाँ ना एतकी जो स्टडी मटेरियल अच्छी ता भितर सब कवर हो जाउची, तो आ ऊपर पूरा रिले करंतु। आ जदि लागिला ना एटा बिल्कुल रिले करूनी, मोर किछि भी क्वेश्चन आसुनी आ भितर, तो आउ भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्स को फॉलो करि पार। ठीक अछि। आउ मु स्टडी मटेरियल दे देबी, केमती पढ़िबे भी मु टिके गाइड कर देबी। ठीक अछि। दिस वीडियो विल बी फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस पर्पज। आउ ए गोटे वीडियो सीरीज स्टार्ट हैला आज जो कि दिस एनवायरनमेंट सीरीज विल हैव 10 to 12 पार्ट, 10 टा कि 12 टा पार्ट रहइबो। आउ टोटल 700 प्लस क्वेश्चन करबा, जो कि ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन रे किछि ना किछि एक्सप्लेनेशन रहइबो। आउ एटा धर के चला हमरो 1000 रु 1200 रु 1400 1200 रु 1400 क्वेश्चन हम एनवायरनमेंट रो प्रैक्टिस करता ई सीरीज रे। ठीक अछि। आ मु आउ थरे कहबा लागि चाहूची कि एई सोर्स एनफ बोली मु कहू नाही। गोटे डिसेंट मार्क आसी जीवो एतकी फॉलो करले। ता बाहर एतकी सरिला परे प्रीवियस ईयर दियंतु। जदि आपन को लागुची कि नाही मते बाहर सोर्स फॉलो करिवार अछि तो करि पारन, नो प्रॉब्लम। आ जदि लागिला कि ना एतकी मते कवर कले हेइ जीवो तो एतकी करो। ठीक अछि। चलंतु स्टार्ट करबा। आज टॉपिक होची बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक अछि। फर्स्ट क्वेश्चन, द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए फिजिकल एनवायरनमेंट इज नोन एज डैश। द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म गोटे फिजिकल एनवायरनमेंट रे ऑर्गेनिज्म मान को मध्य जो इंटरेक्शन होय ताको हमर कोन को आछे इकोलॉजी बोली को आछे। ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, the term ecology term ta was coined by German zoologist in 1866। जर्मन जूलॉजिस्ट जे थिले डेस इन 1866 के थिले अर्नेस्ट हेकेल। ठीक अछि। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ठीक अछि। 3 नंबर क्वेश्चन, the non living components of an ecosystem are dash component। जो हमर इकोसिस्टम रे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स माने अछि से कंपोनेंट्स को डेस कंपोनेंट बोली कहा जाय। नॉन लिविंग, ओके, नॉन लिविंग को कौन कहा जाय ए बायोटिक कंपोनेंट बोली कहा जाय। ऑप्शन बी। ठीक अछि। आ लिविंग कंपोनेंट को कौन कहा जाय बायोटिक कंपोनेंट बोली कहा जाय। बायोटिक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ओके, प्रोड्यूसर्स मान को ऑटोट्रॉफ बोली कहा जाय और कंज्यूमर मान को हेटरोट्रॉफ्स बोली कहा जाय। प्रोड्यूसर माने निजर खाद्य निजे बने पारन। ठीक अछि।
नॉन लिविंग को कौन कह जाए? नॉन लिविंग को एबायोटिक और लिविंग को बायोटिक बोली कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इकोसिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू डैश मेन टाइप। इकोसिस्टम को ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू डैश मेन टाइप। केते मेन टाइप रे डिवाइड कराई छी? हमर दुईटा मेन टाइप रे डिवाइड कराई छी। ऑप्शन डी, गोटे हला टेरेस्ट्रियल आ गोटे हला एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल जेमति कि डेजर्ट, फॉरेस्ट, माउंटेन। एक्वाटिक रे गला फ्रेश वाटर आ मरीन वाटर हमर इकोसिस्टम। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, a linear sequence that illustrates how energy and nutrients are transferred from one organism to another is called। गोटे linear sequence जोटा illustrate करे केमती एनर्जी आउ न्यूट्रिएंट्स गोटे ऑर्गेनिज्म रो आउ गोटे को ट्रांसफर हुए ताको कोन कह जाय? ताको कह जाय हमर फूड चेन बोली कह जाय। ठीक अछि। ऑप्शन ए होच करेक्ट आंसर। Two main types of food chain are there. One is grazing food chain, another is detritus food chain. ठीक अछि। Next question. This is not a process of the detritus food chain. कोटा detritus food chain रो process एक ही ऑप्शन भितर कोटा न हमर फोटोसिंथेसिस detritus process detritus food chain process रो गोटे पार्ट नुहे। आउ फ्रैगमेंटेशन, मिनरलाइजेशन, डिकम्पोजिशन, लिचिंग, ह्यूमिफिकेशन ए सब गोटे गोटे पार्ट अटे। ठीक अछि। कोटा पार्ट नुहे? फोटोसिंथेसिस हमर गोटे पार्ट नुहे। ऑप्शन डी, डी होच करेक्ट आंसर। आउ डेट्रिटस फूड चेन केमती कोन कोन होय सेथिरे? फ्रैगमेंटेशन होय, तापर लिचिंग, तापर डिकम्पोजिशन जोटा को कार्टाबोलिज्म बोली कहा जाय, तापर ह्यूमिफिकेशन, तापर मिनरलाइजेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, what percentage of energy is typically transferred from one trophic level to the next in an ecosystem? केते परसेंट रो एनर्जी ट्रांसफर हुए गोटे ट्रॉफिक लेवल रो आ गोटे ट्रॉफिक लेवल गोटे इकोसिस्टम केते परसेंट ट्रांसफर हुए? 10% ट्रांसफर हुए। मन रखि दियो 10%। ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जोटा हम पढ़िलु 10% ट्रांसफर हुए इन ए फूड चेन वाज प्रपोज्ड बाय किए देथिले से 10% लॉटा देथिला मोर रेमन लिंडेमैन। ओके, ऑप्शन डी। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an ecosystem the organisms that produce their own food using sunlight are called। गोटे इकोसिस्टम रे जो ऑर्गेनिज्म माने प्रोड्यूस देयर फूड यूजिंग सनलाइट, जो माने कि सनलाइट को यूज करके निजर फूड प्रोड्यूस करते से माने को कोन कह जाय? प्रोड्यूसर्स बोली कह जाय। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्युपाइज द सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम? गोटे ग्रासलैंड इकोसिस्टम रे कोटा सेकंड ट्रॉफिक लेवल रे थाए। ओके, कोटा सेकंड ट्रॉफिक लेवल रे थाए। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल रे जो माने रहले, जो माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत कले आ तापरे से तांको जे खाइबो से रहला हमर सेकंड रे। ओके, तांको की खाइबो? तो डियर 2 नंबर डियर आसीबो। तो ऑप्शन डी होची करेक्ट। ठीक अछि। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज जनरली कंसीडर्ड टू बी, जो इकोसिस्टम रे एनर्जी फ्लो हुए इज जनरली कंसीडर्ड टू बी यूनिडायरेक्शनल। ऑप्शन सी। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, pyramid of energy in an ecosystem is always upright। option C होची correct answer। in an aquatic ecosystem the biomass pyramid is typically inverted। okay, pyramid गोटे aquatic ecosystem रे biomass रो pyramid टा typically inverted था। एटा गोटे exception case। only biomass रो pyramid आउ aquatic ecosystem इतवा कथा सेथिरे खाली इन्वर्टेड रुहे, बाकी सबुरे अपराइट ही थाए। ठीक अछि। मन रखि दियो, बायोमास रो पिरामिड एक्वाटिक इकोसिस्टम रे इन्वर्टेड था। ठीक अछि। व्हिच द फॉलोइंग इज डेट्रिवरस? कोटा डेट्रिवरस? लायन, ग्रासहॉपर, हॉक, अर्थवर्म।
अर्थवर्म होची डेट्रीबोरस। ठीक अछि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, pyramid of numbers and energy in an aquatic ecosystem is। aquatic ecosystem रे pyramid of numbers ଆଉ energy कौन रहइबो? pyramid रहइबो सब बळे ऑपरेट रहइबो। aquatic रे ओनली बायोमास को छाड़ देले सब ऑपरेटिंग रहइबो, ऑप्शन डी। ठीक अछि, ऑप्शन डी। in an aquatic ecosystem the biomass of biomass pyramid is typically inverted। okay, बायोमास रो पिरामिड केवल इन्वर्टेड रहइबो aquatic ecosystem। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is the process by which the concentration of toxic substances increases as they move up food chain। okay, this is the process, को प्रोसेस से प्रोसेस को कौन कुआ जाए जो कि concentration of toxic substances increases as they move up the food chain। ओके, धरो गोटे फूड चेन रे जे बेस लेवल अछि से किछि टॉक्सिक सब्सटेंस खाइला ता ऊपर लेवल रे जे अछि से ताको खाइबो तो से टॉक्सिक सब्सटेंस ता पाको जीवो ता ऊपर जे अछि से ताको खाइबो तो ता पाको जीवो से टॉक्सिक सब्सटेंस ता। ए जो प्रोसेस ता हुए ताको कोन कुआ जे? ताको कुआ जे हमरो बायो मैग्निफिकेशन। ताको कुआ जे हमरो बायो मैग्निफिकेशन। ओके, ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। Bioaccumulation is the gradual buildup of substances such as pesticides or other chemicals in an organism over time। okay, बायोमैग्निफिकेशन जो प्रोसेस रे गोटे ऑर्गेनिज्म टू और आउ गोटे ऑर्गेनिज्म को मूव करिवो फूड चेन रे ताको जे बायोमैग्निफिकेशन। और बायो एक्युमुलेशन गोटे ऑर्गेनिज्म रे सेटा जमा हेबा को ताको बायो एक्युमुलेशन बोली कुआ जे विथ ओवर टाइम। बुझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, this is a biotechnology approach that harness the power of living organism, primarily microorganisms like bacteria, fungi, and occasionally plants, to clean up the contaminated environment। contaminated गोटे environment को clean करबा पई जो बैक्टीरिया जदि बैक्टीरिया फंजी किबा occasionally जो प्लांट को व्यवहार कर जाए सेही प्रोसेस को कौन कुआ जाए? लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करिकी क्लीन अप करबा कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट को, से प्रोसेस को कौन कुआ जाए? हमर से प्रोसेस को कुआ जाए हमर बायो रेमेडिएशन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इकोलॉजी this is the rate at which the organic matter biomass is created in an ecosystem। इन गोटे इन इकोलॉजी जो रेट रे ऑर्गेनिक मैटर बायोमास इज क्रिएटेड होस ताको कोन कुआ जे? ताको कुआ जे हमर प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑटोट्रोफ्स, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हेटेरोट्रोफ्स। ठीक होची, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, द रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी इज हाईएस्ट इन रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट कोडी थाए हमर मेन ग्रुप रे रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी सबरो बेसी थाए। ओके, आ सबरो कम थाए कोठी? डेजर्ट रे, कहिना मेन ग्रुप रे सब किछि रो सुविधा रहला सेति में बेसी बायोडायवर्सिटी बेसी रहला और प्रोडक्टिविटी भी बेसी हला और डेजर्ट रे सब कम है। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिजम्स इकोलॉजिकल रोल एंड पोजीशन इज कॉल्ड। गोटे ऑर्गेनिज्म रो इकोलॉजिकल रोल और पोजीशन तार जो इकोलॉजी रे जे से जो प्लेस रे रहे और तार फंक्शन को कोन कुआ जे? इकोलॉजिकल नीचे बोली कुआ जे, ऑप्शन ए। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेजुअल natural process where the species composition and the community structure of an ecosystem change over time is called। तो gradual process जो थरे कि गोटे species composition and the community structure of an ecosystem change over time, टाइम से तो चेंज हो ताको कोन कुआ जे? ताको कुआ जे इकोलॉजिकल सक्सेशन बोली कुआ जे। एमती फॉर एग्जांपल गोटे जगह रे किछि नथिला, खाली पहाड़ थिला, सेठी धीरे धीरे छोटो घास उठिला, तापरे टिके किछि वर्ष पर टिके नॉर्मल मीडियम गछ उठला, तापरे बड़ बड़ गछ होला। तो एई जो प्रोसेस टा को कोन कुआ जे? हमर इकोलॉजिकल सक्सेशन बोली कुआ जे। ठीक अछि, नेक्स्ट ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। जो स्टार्टिंग रे जोटा थांती तांको कुआ जे हमर पायोनियर स्पीसीज, जो मिडिल रे जो स्पीसीज माने तांको ताको इंटरमीडिएट स्पीसीज, और फाइनली जो पूरा डेवलप हे गला पर तांको कुआ जे क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोली कुआ जे।
Next question. Dash is a transitional area or the zone that exists between the two distinct ecosystem or the ecological community. Okay, ବୁଝିବା କଣ ହଉଛି ଦୁଇଟା ଇકોଲୋଜିକାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇकोलोजिकल कम्युनिटी ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇकोलोजिकल कम्युनिटी ओके Dash is a transitional area or the zone that exists between two ecosystem ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଯୋଉ ରହିଲା between them ତ ଏଇ ପର୍ସନ କୁ କଣ କହିବା ଆମେ ଏଇ ପର୍ସନ କୁ କହିବା ଆମେ ଇକୋଟୋନ ଅପସନ ଡି ଠିକ ଅଛି ऑप्शन डी ठीक अछि स्पीसीज इन द इकोटोन आर कॉल्ड द एज स्पीसीज इकोटोन में जो स्पीसीज माने रहंती ताको एज स्पीसीज बोली कुहा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज विथ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज गोटे एनवायरनमेंट रे इंडिविजुअल स्पीसीज मान को स्टडी को कोन कुहा जाय कोन कुहा जाय ऑट इकोलॉजी बोली कुहा जाय ऑप्शन सी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप of communities with the environment communities with the environment is called the scene ecology और community रो environment रो study को कौन कुहा जाए scene ecology बोली कुहा जाए 23 number what is the primary process by which carbon dioxide CO2 is removed from the atmosphere and converted into the organic compound okay को प्रोसेस जो कि एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुए आउ कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड रे माने कन्वर्ट हुए को प्रोसेस रे फोटोसिंथेसिस रे एटा प्लांट करे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट रो ní आउ ऑर्गेनिक कंपाउंड रे कन्वर्ट करे फोटोसिंथेसिस ऑप्शन बी होची करेक्ट ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ कार्बन ऑन अर्थ अर्थ रे कार्बन रो लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्वोयर कोटा कार्बन रो लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्वोयर होची ओशन ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ फास्फोरस फास्फोरस रो लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्वोयर कोटा फास्फोरस रो लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्वोयर होची हमर सेडिमेंटरी रॉक्स ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर How do plant primarily obtain phosphorus from the environment? Plant माने मुख्यतः phosphorus environment रो केमती नहीं ओके केमती नहीं H phosphate ion from the soil solution option number D phosphate ion हिसाब रे soil रो नियंती option D उच करेक्ट ठीक अछि next question what is the process called when an overabundance of phosphorus in water bodies leads to excessive algae growth and oxygen depletion harming the aquatic life okay simply कौन गोटे गोटे aquatic ecosystem रे जो unnecessary algae रो growth हे जाए सेथिरे जो nutrients बढ़ी गले aquatic ecosystem रे एमानकर जो ग्रोथ बढ़ी जाए आउ जोथि पई कि अन्य जो रहंती स्पेसीज माने तांको प्रॉब्लम हुए ताको कोन कुआ जाए ताको कुआ जाए हमर यूट्रोफिकेशन बोली कुआ जाए ठीक अछि अननेसेसरी ग्रोथ हे जाए एमानकर आ माने ही सब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करि पकांते और निजर ही ग्रोथ करि चलो ओके यूट्रोफिकेशन ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन what is the process called where atmospheric nitrogen N2 is converted into the ammonia by microorganisms ताको कौन कुआ जाए ताको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोली कुआ जाए ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following process convert the ammonia NH3 into the nitrates and then into the nitrates इधर जो प्रोसेस रे अमोनिया नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स रे कन्वर्ट होई ताको कौन कुआ जाए ताको कुआ जाए नाइट्रिफिकेशन बोली कुआ जाए ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर द कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रेट्स back to the atmospheric nitrogen gas is known as the denitrification okay सेही नाइट्रेट्स ता पुनी atmospheric नाइट्रोजन रे परिणत जो हो जाए से प्रोसेस को कौन कुआ जाए denitrification बोली कुआ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन in ecology dash refer to the variety of life on earth at all levels of biological organization okay. in ecology dash refer to the variety of life on earth गोटे इकोलॉजी रे जो वैरायटी ऑफ लाइफ है
अर्थ रे एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ताको कोन कहै छै ताको बायोडाइवर्सिटी बोली कहै छै वेराइटी ऑफ लाइफ ठीक अछि ऑप्शन डी होच करेक्ट आंसर varieties of species को कहै छै species richness और number of species को कहै छै species evenness okay next question India hold a share of dash percent in global species global species जो अछि ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆର ସେୟାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ 8% ଇଣ୍ଡିଆର ସେୟାର ଠିକ ଅଛି about 8% ଅପସନ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦ ଟର୍ମ biodiversity hotspot was coined by biodiversity hotspot जो word ଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ନର୍ମାନ ମେୟର ଓକେ ଅପସନ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର okay biodiversity hotspot was coined by Norman Mayer B which is not a criteria for biodiversity hotspot ते biodiversity hotspot हेबा ପାଇଁ कोडा गोटे क्राइटेरिया नुहे not a criteria okay देखिदेवा कोडा क्राइटेरिया नुहे एटा क्राइटेरिया नुहे ऑप्शन बी okay the region must have lost at least 50% of its original natural vegetation एटा नुहे ଆଉ ବାକି ଏ ଦୁଇଟା ଅଟେ biodiversity hotspot हेबा ପାଇଁ the region must contain at least 1500 species of vascular plants that are endemic 1500 species vascular plant ରହିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି endemic ଥିବେ ଆଉ the region must have lost at least 70% of its original natural vegetation ଆଉ ସେ region at least 70% ତାର natural original vegetation जो थिबो सेटाକୁ lost କରି सारथिबो ताहले ताको हमें गोटे biodiversity hotspot बोली कुहाଯିବ ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन only two criteria in the option C and the D are correct okay ए दुटा करेक्ट आ एटा हे गला हमर बोल ठीक अछि how many biodiversity hotspot present in India केतेटा biodiversity hotspot इंडिया रे अछि मोर इंडिया रे चारोटी biodiversity hotspot अछि ऑप्शन डी होच करेक्ट आंसर सेटा हला द हिमालयस इंडो बर्मा रीजन द वेस्टर्न घाट एंड द सुंडालैंड ठीक अछि चारटा अछि इंडिया रे कौन अच्छी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया केतेटा अच्छी चारिटा अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन तो IUCN रेड लिस्ट क्लासिफाइज स्पीशीज इनटू डैश कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ओके IUCN जो रेड लिस्ट दिए सेथरे क्लासिफाई कर स्पीशीज मान को केतेटा कैटेगरी क्लासिफाई करे नौटा कैटेगरी क्लासिफाई करे ऑन द रिस्क ऑफ देयर एक्सटिंक्शन सेमान को रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन हिसाब रे तांको नौटा कैटेगरी रे कैटेगराइज कर ठीक अछि ऑप्शन बी होची ठीक करेक्ट आंसर से नौटा कैटेगरी कोन एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड क्रिटिकली endangered vulnerable near threatened least concern data deficient and not evaluated ठीक अछि ए नौटा कैटेगरी कैटेगराइज करे IUCN ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देयर आर डेस प्राइमरी टाइप ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन केतेटा टाइप रो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन अछि मुख्यतः केतेटा अछि दुटा टाइप रो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन अछि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इन सितु एंड एक्स सितु in situ conservation focuses on protecting species within their natural habitat okay in लागिछि माने भीतर obviously इजीली मन रहिजो इन सितु माने गोटे स्पीसीज को तार नेचुरल हैबिटेट रे प्रोटेक्ट करबा को कहै छै इन सितु बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन आउ while ex situ conservation involves conserving species outside their natural environment ठीक अछि गोटे स्पीसीज को तार नेचुरल हैबिटेट रु बाहर करिकी अलगा जगह रे ताको कंजर्व करबा को ताको कोन कहै छै ex situ conservation बोली कहै छै जेमति गोटे स्पीसीज को हम नेकरी चिड़िया खाना भितर रखी देले ठीक अछि तार नेचुरल हैबिटेट जंगल थिला ता जंगल भितर हमें ताको नेशनल पार्क बने की सेंचुरी बने की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ता भितर प्रोटेक्ट करले अलगा कथा बाकी ताको जदी हमें नेकरी जू भितर रखी देबा तो एटा हे जिवा हमर ex situ आ जदी तार से जंगल भितर रहला से हेले ताको पाजिबो इन situ ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन biosphere reserves are generally divided into dash main zone biosphere reserve okay biosphere reserve मान को
केतेटा जोन रे डिवाइड कराଯାए मुख्यतः तीनटा जोन रे डिवाइड कराଯାए ए कोर जोन ए बफर जोन एंड ए ट्रांजिशन जोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर ओनली फॉर फोना एंड द नेशनल पार्क आर बोथ फॉर फोना एंड द फ्लोरा एंड द फोना ठीक अछि एडी कोन कहछि तीनटा जोन गोटे कोर जोन गोटे बफर जोन आ गोटे ट्रांजिशन जोन बायोस्फीयर रिजर्व को ए तीनटा जोन रे डिवाइड कराई आउ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुआरी जो अच्छी से केवल पौना मानू ने से एनिमल मान को सब रखा जाए और नेशनल पार्क में बोथ फ्लोरा एंड फौना जो गछ पत्र भी रहिबे आ जीवजंतु भी ता भीतर रहिबे बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केवल जीवजंतु को प्रोटेक्ट करा जाए ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देयर आर डेस बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया केतेटा बायोस्फीयर रिजर्व अछि इंडिया रे हमर 18 टा बायोस्फीयर रिजर्व अछि ऑप्शन ए होछि करेक्ट आंसर 12 ऑफ दिस बायोस्फीयर 12 of these reserves are recognized by the UNESCO main and the biosphere program okay सेतिरो जो 18 टा बायोस्फीयर रिजर्व अछि सेतिरो 12 टा 12 टा हमर यूनेस्को रो मेन एंड द बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम अंडर रे आसे नेक्स्ट क्वेश्चन India classifies its forests into dash major types based on the climate and vegetation India क्लाइमेट और वेजिटेशन को बेस करी तार फॉरेस्ट को केते भाग रे डिवाइड करे 6 भाग रे डिवाइड करे ऑप्शन ए यूज करेक्ट आंसर जोटा हैला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जोटा भी मॉनसून फॉरेस्ट मध्ये कुआ जाय और ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स माउंटेन फॉरेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड द लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट ठीक अछि ए छोटा भाग divide करे based on climate and vegetation. Last question. Solar forest are mainly found in solar forest mainly western Ghat रे मिले. Option A होची correct answer. Solar forest are unique tropical mountain forest found in the higher altitude region of the western Ghat in the South India. Okay. South India रे higher altitude region रे मिले mountain forest tropical mountain forest रे कौन मिले सोला फॉरेस्ट देखा मिले ठीक अच्छे सर आमर दुईटा क्वेश्चन दिखाई दुईटा क्वेश्चन रो आंसर आपन केते बुझी पारले से हिसाब रे देखिबा टेस्ट गोटे आपन कमेंट करिवे कोन क्वेश्चन डैश इज ए ट्रांजिशनल एरिया ऑफ जोन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओके जो ट्रांजिशनल एरिया जो मुझे कही दुईटा इकोसिस्टम थाए और ता भीतर जो गोटे जो एरिया था से भीतर ए एरिया को कौन कहुए से पचार कमेंट करेंगे कौन कहुए द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज जनरली कंसीडर टू बी जो एनर्जी फ्लो थाए गोटे इकोसिस्टम रे सेटा को केमतिका थाए एनर्जी फ्लो देखिबा ऑप्शन कोटा ठीक अछि कहबे कमेंट करिवे दुईटा क्वेश्चन को कमेंट करके जणेबे दुईटार आंसर कोन হবে ओके ठीक अछि मु आउथरे कहबे देवा लागि चाहूँ कि मु कहूनी एतकी पढ़ीदेले मोर देन एनफ हो मो द्वारा जितकी मु एनालिसिस करि पारिबे मु सब किछि इंक्लूड करबा पई चेष्टा कर देबे एथिरे जो थरे कि ऑलमोस्ट सब कवर हे जिबा कथा आ परे भी जदी किछि बंची जिवो तो आपण अलगा सोर्स फॉलो करि पारंती प्रीवियस ईयर देखिला पर ठीक अछि एतकी सरी जिवो 10 12 टा पर सरी जिवो तापरे आपण प्रीवियस ईयर दियंतु केते कोन मार्क आछी देखंतु एनालिसिस करंतु तापर देख ठीक अछि यदि एनालिसिस भल लागिला वीडियो भल लागिला तो गोटे लाइक करिवे आ कमेंट करके जणेबे केमती इंप्रूव करि हबो ठीक अछि निजर मत देबे यदि भल लागिला निज संग मान को सहित शेयर करंतु जो माने भी एनवायरनमेंट पे परेशान होचन कोड पढिबे केमती पढिबे ठीक अछि आ एनवायरनमेंट रो नेक्स्ट पार्ट मान को पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु नेक्स्ट पार्ट खूब शीघ्र आसीबो 10 ରୁ 12 टा पार्ट रे हम पूरा एनवायरनमेंट कवर कर देबा एनवायरनमेंट रो टेंशन खत्म करिबा ठीक अछि ओके थैंक यू